हेलो फ्रेंड, मेरा नाम कुलदीप है और वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि हाउ टू फाइंड योर पैशन, यानी कि अपने पैशन को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने इससे पहले की जो वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में मैंने लास्ट के एंड में आपको एक चीज डिस्कस करी थी आप लोगों से कि हम एक नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो वो चीजें वो क्या हो सकता है ना। तो उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड योर पैशन, यानी कि अपने पैशन को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो उसकी स्टार्टअप करते हैं अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आज के टाइम पे जो सबसे यंगेस्ट पर्सन है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनकी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, हर किसी चीज को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने गोल्स के लेकर। जो उनका गोल्स होता है वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब्दुल कलाम जी से एक बार पूछी गई थी, एक बात उनसे पूछा गया था कि आपने शादी क्यों नहीं करी। तो ये सबसे मीम को आता है कि पर्सनलाइज पूछना है ना, बट उनसे पूछा गया था। तो उनसे जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि उनकी लाइफ में गोल स्टेटमेंट था। क्या था? गोल स्टेटमेंट था, गर्ल स्टेटमेंट नहीं था। क्या था? उनकी लाइफ में गोल स्टेटमेंट था बट गर्ल्स स्टेटमेंट नहीं था। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टूडेंट पे, क्योंकि मैं स्टूडेंट के बारे में ज्यादा वीडियोस लेके आता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आज के टाइम में हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक सही डायरेक्शन में जा सके। तो उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो के बारे में उनसे बात करना चाहूंगा कि स्टूडेंट की जो सबसे बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है वो है लेक ऑफ क्लियरिटी। जो आज के टाइम पे जितने भी यंग पर्सन है उनके लिए सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि लेक ऑफ क्लियरिटी, अपने गोल को लेके क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहते हैं, कौन सी जॉब करना चाहते हैं, या फिर कौन सी सब्जेक्ट उन्हें लेनी है, कौन सी सब्जेक्ट उनके लिए बेटर रहेगा, या फिर किस सेक्शन में उनको जाना चाहिए, किस सेक्शन में काम करना चाहिए, है ना, किस डिपार्टमेंट में वो काम करना चाहिए, उनको क्या करना है लाइफ में कुछ पता नहीं रहता है। तो वहीं से उनका जो पैशन है वो क्लियर नहीं हो पाता। अपने पैशन को एक डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। जब हम अपने पैशन को एक क्लियर डायरेक्शन देंगे तभी जाके हम आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा जो पैशन होना क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए पैशन। हमारा जो पैशन है क्या हो सकता है, तो उसमें बात करते हैं। हमारा एक पैशन ऐसा होना, क्या ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जिससे आप बिना खाए, अगर आपको खाना भी नहीं मिल रहा फिर भी आप उस चीज को कर रहे हो, आपको पैसे भी नहीं मिल रहे उस काम को करने के लिए फिर भी आप उसको कर रहे हो, आप थके हुए बहुत, आपकी बॉडी बहुत पेन कर रही है फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, तो वो आपका पैशन है। उस पैशन को आपको फाइंड आउट करना जरूरी है। उस पैशन के लिए आपके जुनून होना चाहिए, उस काम के लिए आपके अंदर ना जुनून होना चाहिए। जब वो जुनून आपके अंदर रहेगा तब जाके आपको वो पैशन में कन्वर्ट होगा। अब दूसरी बात करते हैं हमारा जो पैशन है वो कैसा होना चाहिए। हमारा जो पैशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, यानी कि हमारा जो पैशन है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस होना चाहिए। हमारा जो पर्पस है कि मार्केट में जो मेरा पैशन है वो मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहा है क्या, जो मार्केट में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट है वहां पर कि नहीं है। अगर वो सॉल्व आउट कर रहा है तो डेफिनेटली हमारा जो पैशन है वो क्लियर है। ठीक है, देन उसके बाद प्रोफेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि जो हमारा पैशन है क्या उससे कोई प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। अगर आपने इस पैशन को देख लिया, अगर आपका जो पैशन है जिसमें आपको बहुत थके हुए हो, आपको हर चीज पैसा भी नहीं मिल रहा फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, तो उस चीज के अंदर आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरा प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है, लोगों का भला हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो काम मैं कर रहा हूँ क्या समाज में वहां से कोई प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है, तो उस चीज को देखना बहुत जरूरी है। जैसे मार्क जुकरबर्ग का नाम आपने सुना होगा, फेसबुक के फाउंडर। जब वो बचपन से उन्होंने कोडिंग में उनका बहुत सिस्टम अच्छा रहा, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, तो जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गए तो उन्होंने सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम देखी कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अलग अलग कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जब लोग कनेक्ट नहीं हो रहे थे तो उन्होंने क्या, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया फेस मास्क जो उनका सॉफ्टवेयर था जो आगे चलकर फेसबुक में कन्वर्ट हुआ। अब उन्होंने स्टार्टअप कैसा करा था कि अपने फ्रेंड को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने फेस मास्क बनाया था। अब उन्होंने वहां पे प्रॉब्लम देखी कि लोगों को कनेक्ट करना। अब वहां पे जब ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ तो जिसके पास जनता है लोग उसकी सुनते हैं। ठीक है, तो ये चीज बोलना बहुत जरूरी है ना। जब ये चीजें होती है कि जिसके पास जनता है उसी की देश सुनता है, तो सेम ऐसे ही जब उनके पास जनता है, जब उनके पास ट्रैफिक आया तो वहां पे उन्होंने ऐड डालना स्टार्ट किया। जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करी तो उससे फायदा क्या हुआ कि जो मार्क जुकरबर्ग है आज दुनिया के टॉप रिचेड पर्सन में आते हैं, यानी कि वर्ल्ड रिचेड पर्सन में वो आते हैं। अब आप सोच सकते हो कि ऐसा उन्होंने पैशन किया। अब बात करते हैं जो दुनिया के दूसरे सबसे लंबे टाइम तक बिलियनियर बनने वाले इंसान, जो सबसे लंबे टाइम तक बिलियनियर रहने वाले इंसान है बिल गेट्स। बिल गेट्स का नाम आपने सुना ही होगा, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, है ना। अब बिल गेट्स का जो आज के टाइम में अगर आप देखो विंडोज, जब मार्केट में उन्होंने क्या देखा प्रॉब्लम, उनका जो टेक्नोलॉजी में कोडिंग में उनका पहले से इंटरेस्ट रहा है, कंप्यूटर में उनका पहले से इंटरेस्ट रहा है, तो उस इंटरेस्ट को उन्होंने क्या देखा, मार्केट में प्रॉब्लम को देखा कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने विंडोज को स्टार्ट किया। अगर आज के टाइम की बात करें तो विंडोज एक ऐसा सिस्टम है कि अगर विंडोज को मार्केट से हटा दिया जाए तो 90% जो मार्केट है बंद हो सकती है। क्या हो सकती है?
बंद हो सकती है। और जब वो बंद हो जाएगी तो आप सोच सकते हो दुनिया में कितना सारा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अपने पैशन को जानना बहुत जरूरी है। और जब उन्होंने विंडोज को मार्केट में लेके आए तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बिल गेट्स की है, ठीक है। तो उसके बाद आप बात करते हैं संजीव कपूर। संजीव कपूर बचपन से ही उनको खाने बनाने में काफी इंटरेस्ट रहा था। जो उनकी सिस्टर थी, उनकी मम्मी उनको खाना बनाना सिखाती थी, तो वो बोलते थे कि हाँ मम्मी मुझे भी खाना बनाना सिखाओ, मैं भी खाना बनाना चाहता हूँ। तो उनका इंटरेस्ट पहले से ही खाने में रहा, बहुत ही टेस्टी खाना बनाते, बहुत ही जुनूनी बात, मतलब खाना बहुत टेस्टी, उनका हर चीज में पैशन रहा है ना। तो अब इस चीज को उन्होंने क्या देखा, मार्केट में प्रॉब्लम देखी कि लोग खाना खाना तो चाहते हैं बट लोगों को एक टेस्ट नहीं मिल पा रहा है, लोगों को एक सही चीजें नहीं मिल पा रही है। तो जब उन्होंने मार्केट में प्रॉब्लम देखा तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, उन्होंने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। आज के टाइम पे आप देखो द येलो चिली नाम के उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट है, 1000 से ज्यादा उनका करोड़ों में टर्नओवर रहता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि कैसे ऐसा चीज है, क्योंकि उनके अंदर क्या था, जुनून था। क्या था? जुनून उनके अंदर था। वो तो जुनून अपने अंदर भी पैदा करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, आपने हंसने वाले बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, द कपिल शर्मा शो। द कपिल जी के बारे में आप जानते ही होंगे। बचपन से ही उनको बोलने में बहुत इंटरेस्ट था कि बतौलेबाजी में, हर किसी चीज को सिखाने में, यानी कि कुछ भी बोल देते थे, स्टेज पे उनको खड़ा कर देते थे लोग कि हाँ आप कुछ भी बोल, तू बोल। और जब वो बोलना स्टार्ट करते लोग हंसते थे उन पे। जब लोग हंसते थे उनकी बातों से तो वहीं से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड स्टार्ट होता था, वहीं से लोग उनसे खुश होते थे, तो लोग उनको गिफ्ट के तौर पे बहुत सारी चीजें भी देते थे। तो वहीं से उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट किया और उनको द ग्रेट लाफ्टर अवार्ड भी मिल चुका है। और जब उन्होंने वहां से 10 लाख रुपए जीता तो दोबारा उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब जब उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा तो वहीं से उन्होंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। और आज के टाइम पे लोग सबसे ज्यादा अपने देखो उनके प्रोग्राम को देखते हैं। अब ये कैसे, उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले अपने पैशन को देखा, अपने प्रोग्राम को देखा, मुझे मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं किस चीज में इंटरेस्ट रखता हूं, मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो जब उन्होंने अपने इस पैशन को पहचाना तो उन्होंने मार्केट में प्रॉब्लम देखी। मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जिससे लोग सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को पकड़ा और आज के टाइम पे हर कोई पर्सन, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, हर कोई उनके जानता है, हर कोई उनके प्रोग्राम को जाता है, उनके प्रोग्राम में जाते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले अपने पैशन को देखा। तो इस चीज के अंदर जो हमारा पैशन हो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो हमारा पैशन है सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा पर्पस होना चाहिए। जब हमारा जो पैशन होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, देन उसके बाद क्या आएगा, प्रोफेशनल प्रॉफिटेबिलिटी उसके अंदर आएगी। क्योंकि देखो मार्केट में ना हमारा जो पर्पस होना चाहिए, हमारा जो मेन पर्पस, हमारा जो पैशन होना चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर होना चाहिए। जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा पर्पस होगा देन वहीं से स्टार्ट होगा हमारे प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। क्योंकि लोगों की अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करोगे वहीं से आपका एक नया स्टार्टअप होगा, ठीक है। तो यहीं पे और सारी चीजें भी आपसे डिस्कस करते रहेंगे। बाकी अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हाँ, और जाते जाते मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे अगर आप भी इस चीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप भी अपने गोल स्टेटमेंट की तरफ भागना चाहते हैं, आप अपने गोल को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इंसान के लोगों के साथ रहना चाहते हो, तो हमने एक नया स्टार्टअप करा है, द लाइफ गोल अचीवर्स। अगर आप भी हमारे लाइफ गोल अचीवर्स के पार्ट बनना चाहते हो तो डेफिनेटली जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप वहीं से हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट मैसेजेस पे कर सकते हैं। और हमारी एक टीम क्रिएट हुई है, उस टीम के अंदर आपको ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहने का मौका मिलेगा जहां से वो लोग सक्सेसफुल होते हैं या फिर जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या फिर उन्होंने ऐसे क्या काम करे थे जिससे वो सक्सेसफुल हुए, है ना। तो क्योंकि देखो इंसान के पास एक माहौल होना चाहिए, उस माहौल को हम आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है वहां से हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।